GK24 से जुड़ चुके हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ शिल्पा शर्मा। इस समय हम मुट्ठी में मौजूद हैं, मुट्ठी के माइग्रेंट कैंप में इस समय मौजूद हैं और आप देखिए इस समय बड़ी ड्राइव जो है वो की गई है, जहाँ पर जो दुकानें यहाँ पर माइग्रेंट्स की यानी कि कश्मीरी माइग्रेंट्स ने जो यहाँ पर दुकानें अपनी लगाई हुई थी, काफी वर्षों से ये दुकानें जो है वो यहाँ पर थी और इन दुकानों को तोड़ा गया है। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ी ड्राइव जो है वो देखने को मिली, जहाँ पर इन सभी दुकानों की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए किस प्रकार से इन दुकानों को यहाँ पर जो है वो तोड़ा गया है। एक बड़ी इंक्रोचमेंट जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। तस्वीरें हम आपको मुट्ठी के माइग्रेंट कैंप से दिखा रहे हैं, जहाँ पर इन तमाम दुकानों को यहाँ पर करीबन आप देखिए कई दुकानें जो है वो यहाँ पर थी और कई वर्षों से ये कश्मीरी माइग्रेंट्स जो है वो यहाँ पर बसे हुए हैं। कश्मीरी माइग्रेंट्स जो है वो यहाँ पर अपनी दुकान लगाए बैठे थे, अपना रोजगार जो है वो करते थे, लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है वो दुकानों को तोड़ा गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, सामान को बाहर निकाला गया है और उसके बाद यहाँ पर जो है वो बुलडोजर बाबा यहाँ पर पहुंचते हैं और उसके बाद तोड़फोड़ यहाँ पर जो है वो की जाती है। एक बड़ी ड्राइव जो है वो देखने को मिली है और देखिए कि किस प्रकार से इस बड़ी ड्राइव को जो है यहाँ पर अंजाम दिया गया है। आंटी आपकी भी दुकान थी? हाँ, इधर था दुकान है, 30 सालों से हमारा दुकान था इधर। आज कुछ हाँ 30 साल से 30-32 साल से दुकान थे हमारा। क्यों तोड़ी ये दुकान? पता नहीं क्या हो गया इनको, मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं। इनको हमने बोला हमको वेट कर, हमको टाइम दे दो, टाइम दे दो, हम रखेंगे कहीं सामान। बोलते ये जेडी का है, वो है, ये है। आ गए खट 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 बोलते अगर किसी ने कुछ किया ना हम जेल भरूंगे। ये नहीं सोचा ये सामान कहाँ रखेंगे। अब हमारी तरह गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हम अपील करते हैं हमारा कुछ ये करो, कुछ सोचो, हमारे कुछ सोचो। कोई नोटिस वगैरह कुछ दिया? कुछ नहीं, ना नोटिस नहीं दी। नहीं नोटिस। ऐसे जबानी बोला ये हम तोड़ेंगे। कल आए थे हम बुधवार को ये तोड़ेंगे। हमने बोला हमको टाइम दे दो। क्या करेंगे इस सामान को, कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे आप ही बताओ, कहाँ रखेंगे। 30 साल से आप दुकान कर रहे हैं? हाँ 30 साल से हम दुकान कर रहे थे। हाँ 30 साल बराबर 30 साल इधर। ये आप तस्वीर देख सकते हैं जहां पर इस समय इन्होंने अपना सामान जो है, दुकानों में जो भी सामान मौजूद था उन सभी सामान को जो है वो बाहर निकाला गया और एक बड़ी तोड़फोड़ यहाँ पर देखने को मिली है। बड़ी इंक्रोचमेंट जो है ड्राइव यहाँ पर देखने को मिली है। ये सामान आप देखिए 30-35 सालों से यहाँ पर जो है वो कश्मीरी माइग्रेंट जो है वो अपनी दुकान यहाँ पर लगाए बैठे थे, लेकिन वहीं पर बुलडोजर बाबा जो है वो पहुंचते हैं और देखिए ये तस्वीर आप देखिए। और इस समय कश्मीरी माइग्रेंट जो है वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि देखिए नोटिस भी इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि एक नोटिस भी जो है वो नहीं दिया गया और उसके बाद बुलडोजर बाबा यहाँ पर पहुंचते हैं और बड़ी ड्राइव को जो है वो अंजाम दिया गया। अंकल आपकी दुकान भी थी? नहीं मेरी नहीं थी। अंकल आपकी दुकान थी? हाँ दुकान थी, ये सामने जय मार्तन जनरल स्टोर ये थी। 35 साल से बैठे थे इधर। नोटिस दिया था कोई? कुछ नहीं, नोटिस कुछ नहीं दिया। बात की आपने? हाँ बात बोला कौन खाली करो बस। खाली करो, आपने पूछा नहीं क्यों? बोलता है इधर फ्लैटे बनाने हैं। क्या बनाना है? फ्लैटे। हाँ, फ्लैट बनाने हैं। हाँ फ्लैटे बनाने हैं। तो आपको कोई जगह तो अलॉट की जाएगी ना? कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। ऐसा ही 3 पुलिस वाले लेकर आए, बुलडोजर लेकर आए तो बस। देखिए बुलडोजर बाबा यहाँ पर चला है और ये कहा गया है कि यहाँ पर जो है वो फ्लैट यहाँ पर बनाए जाएंगे, लेकिन देखिए बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर कई वर्षों से ये दुकान लगाए बैठे थे और अब इनकी दुकानें जो है वो कहाँ लगी, यानी कि एक रोजगार का एक साधन यहाँ पर जो है वो उन्होंने ढूंढा था। अब ये किस प्रकार से जो है वो यहाँ पर दुकानें लगाएंगे। देखिए सड़कों पे जो है इन्होंने यहाँ पे अपना सामान रखा हुआ है, तमाम वो सामान जो दुकानों में था वो दुकान से सामान निकाला गया है और देखिए कि किस प्रकार से समय एक कश्मीरी माइग्रेंट जो है वो यहाँ पर परेशान है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर जो है ये बेहद ही जिस प्रकार से ये तस्वीर आप देखिए, तोड़फोड़ यहाँ पर जो है वो। ये देख 32 साल से हम इधर रोटी कमा रहे हैं। 32 साल से अपना रोजी रोटी से चल रहे। 32 साल से हम बड़े व्यापारी नहीं थे, हमने कोई इनका जमीन नहीं, हमारे 6-7 है बस, बाकी कुछ नहीं। हमारा ये 1 रुपया 2 रुपये का काम होता था, हमारा रोजी रोटी इसी पे चलता। ये इनके औकात है, हमारे हिंदुस्तान की औकात है, हमारे उमर अब्दुल्ला की औकात है। और बोलते हैं हम विकास करेंगे।
हर सबका साथ सबका विकास, ये हमारे साथ विकास। आपने पूछा इनसे क्यों तोड़ा? वो बोलते हैं जेडी वाले, बोलते हैं नहीं बोलते, वो लाया बिल्डोजर कही गई है कि अलॉट की जाएगी जगह आपको, वो अभी पता नहीं। हम 10 साल से इनके तरले कर रहे, हर कैंप पे मैं शॉपिंग कम्प्लेक्स है, लेकिन ये वाहिद कैंप है जहाँ नहीं बनाया इन्होंने। और हम बराबर 32 साल से ही काम कर रहे हैं, और क्या बोले बात। आंखों में इस समय आंसू है और चेहरे पे इस समय जो है वो निराशा है। निराशा इसलिए है क्योंकि बड़ी ड्राइव हुई है जहाँ पे बुलडोजर बाबा ने जो है वो अपना कमाल यहाँ पर दिखाया है, और बुलडोजर बाबा जो है वो यहाँ पर दुकानों को तोड़फोड़ कर कर जो है वो यहाँ से चले गए। आप देखिए किस प्रकार से इन दुकानों को जो है वो तोड़फोड़ कर दिया गया है। 30-35 में फिर से बता दूं कि 30-35 सालों से, वर्षों से यहाँ पर जो है वो कश्मीरी माइग्रेंट अपनी दुकान लगाकर यहाँ पर जो है बैठा हुआ था, लेकिन आप देखिए कि अब जो रोजगार का एक साधन इन्होंने रखा हुआ था वो इनसे जो है वो कहीं न कहीं छीन लिया गया है, और उस समय हर एक कश्मीरी माइग्रेंट जो है वो परेशान है। अंकल क्या हुआ? मैम बस यही है कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। 35 साल से हम ये दुकानें चलाते थे यहाँ पर, और आज हमें अचानक से कुछ सरकारी क्या बोले उनको, वो आके तो हमें 5 मिनट का नोटिस देकर हमें कहा कि सामान रास्ते पे रहो। हमें तो पहले नोटिस नहीं दिया था, कोई नोटिस नहीं, वर्बल पहले भी दिया था, हफ्ते भर दिया था, हफ्ते का टाइम देगा, वर्बली देगी। आज एकदम कार्रवाई हो गई। अब इससे तो हम दुखी, मतलब गरीब तो रोड पे आ गया ना, ये वजह है। अब रोजगार का साधन था, रोजगार का साधन भी यही था। यहीं से 3250 हमें यहाँ से ही है ना, एक रोजगार का साधन, एक दुकानदार को, हर किसी को एक साधन होता है कमाने का। उस कमाई से अपने बच्चे घर पढ़ाने हैं, पाल पोसना वहाँ से। अब यहाँ पे अगर ये 35 साल से दुकानें कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ने, हमारे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ने, रिलीफ डिपार्टमेंट ने हर किसी कैंप में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिया है, तो यहाँ के लिए क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं किया? ये तो रिलीफ कमिश्नर ने सोचना चाहिए था उस टाइम। यार पहले अगर हम, ठीक है ये लैंड है जेडीए की, हम भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है उनको लैंड चाहे लीजिए, बट अगर हर कहीं पे कश्मीरी पंडित रह रहा है 35 साल से, वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, पुरगू कैंप में है, जगटी में है, नगरोटा में है, तो यहाँ क्यों नहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इनके लिए? अभी ये 35 साल से दुकानें कर रहे, 35 साल पहले से अगर इनको दुकानें नहीं करने देते तो ये कहीं अपना रोजी रोटी पालते, कहीं प्राइवेट जॉब ही करते। आज के डेट में कहाँ जा रहेंगे? अब ये तो फिर से हम सड़कों पर आ गए। 35 साल के बाद तो वही दुर्दशा होगी जो 35 साल पहले हमारे साथ हुई थी। ये तो फिर वही बात हुई। और सरकार घर वापसी की बात करती है, वही बोलते हैं आपको रिहेबिलिटेट, यही रिहेबिलिटेशन हमारी। हम तो जम्मू में रहकर हम रिहेबिलिटेट नहीं है, तो कश्मीर में ये हालत है, तो कश्मीर में जाकर ये रिहेबिलिटेशन क्या देंगे हमारी? ठीक है, ये तो रोंगियों को कुछ नहीं बोल सकते हैं। इन्होंने रोंगे यहाँ पे रोंगे बैठ रहे हैं। यहाँ तो पार मंदिर तोड़ा, आज तक 1 हफ्ते का टाइम लिया था, वो मंदिर आज तक नहीं बना। हम हिंदू के नाम पे हम, मुझे लगता है कलंक है, क्योंकि हमें ये सिखाया गया, इंसाफ, भारत माता की जय, इंसाफ, बस हम हिंदुओं को तो यही है। अगर हमने भी गन उठाए होते, कुछ किया होता, आज हमारे पीछे सरकार होती। हमारी सरकार ही नहीं, हमारी सुधी नहीं कोई लेता। जो सरकार बनती है कभी हमें ये नहीं पता होता है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए कौन है, एमएलसी कौन है, कौन क्या है। हाँ, वोट दे दो। कहा जा रहा है कि यहाँ पर फ्लैट बनाए जाएंगे। कौन से फ्लैट बनाए जाएंगे? कुछ नहीं होगा। ये होगा नाच करे बंदर है तो माल खाए मदारी। यही हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं 35 साल से। आज हमने पहली बार इस चीज को नहीं देखना है। 35 साल से ये हम क्या जिंदगी जी रहे, ये हमें पता है। गवर्नमेंट को क्या पता है? जो कार में है, एम्बेसडर कार में आए और अपने ऑफिस में बैठे, अपने ऑफिस से घर में बैठे, ये हमें पता है। हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे अपने घर को चला रहे हैं, ये हमें पता है। गवर्नमेंट को क्या पता है? और मोदी जी को क्या पता है, अमित शाह जी को क्या पता है? अभी हमने सोचा स्टेट गवर्नमेंट है, अभी हमारे अब्दुल्ला साहब आए, या कश्मीरी पंडितों की बात करेंगे। यही रिहेबिलिटेशन है हमारी। क्या वो कह रहे हैं, हम जी फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे नहीं जी हम इनको बाइज्जत वापस ले आएंगे। यही बाइज्जत है। हम जम्मू में रहकर, अपने यहाँ मातृभूमि में रहकर हम सेफ नहीं है। 35 साल के बाद उसी दुर्दशा में हम है, और 35 साल के बाद अगर हमें वापस लिया जाएगा कश्मीर के अंदर, तो इससे बड़ी दुर्दशा हमारी खराब हो जाएगी, जैसे इन दुकानों की हुई। अब ये सामान कहाँ रखेंगे? कहाँ रखे? छोटे 10 बाय 10 रूम है, एक लॉबी है। अपने घर का सामान है, सड़कों पे ही रहेगा। कहाँ रहेगा? ये खराब हो गया, जाया हो जाएगा सारा, डिस्ट्रॉय कर। क्या करेंगे इसको? बेचेंगे भी कैसे? कैसे बेचेंगे? लेगा कौन?
हमने 35 साल भी बेचा, कश्मीर में ऐसे छोड़ा। 35 साल पहले हम गोल क्वार्टर में थे, तब जाकर भी हमने बेचा। आज कहाँ फिर वही दिशा में फिर हम आएंगे 35 साल के बाद भी। हमारे साथ तो बड़ी नाइंसाफी हो रही है। आज दुकानों का मसला, रिहेबिलिटेशन का मसला, रिलीफ का मसला, ये मसला वो मसला, हम इन मसलों से बाहर नहीं आ रहे। आज ये करो, आज वो करो। यार हमारे लिए खाली मसले, क्या रोहिंग्यों के लिए मसले नहीं, रोशन एक्ट वालों के लिए मसले नहीं है क्या? उनको अलर्ट 8 साल के बाद भी जमीनें दे दी, इतने रोहिंग्या बसाए, ये रोशन एक्ट वालों को और रोहिंग्यों को बसाया। तो हमारे लिए जमीन नहीं है क्या? हमारी मातृभूमि नहीं है? हमें प्रॉब्लम है क्या? हम अपने J&K में अपनी मातृभूमि में बस रहे हैं और हम हिंदुओं को ही नहीं बसने दे रहे। ये तो लानत है, तो शर्म की बात है गवर्नमेंट से। जी, ये तस्वीर आप देखिए, ये सामान आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो है वो इन्होंने अपना सामान यहाँ पर रखा हुआ है। और हर एक जो इस समय कश्मीरी माइग्रेंट की यहाँ पर जो है वो दुकानें थी, वो इस समय निराश है, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखिए कि सब दुकानों को यहाँ पर जो है वो तोड़फोड़ कर दिया गया है और हर किसी की आंखों में इस समय आंसू है। सामानों को जो है वो बाहर निकाल दिया गया है बिना, देखिए वर्बली जो है वो बताया गया, जिस तरीके से इनका कहना है कि वर्बली बताया गया और उसके बाद आज बुलडोजर बाबा ने जो है वो अपना काम कर दिया। बुलडोजर बाबा ने यहाँ पर जो है वो तोड़फोड़ करना जो है वो शुरू कर दिया और देखिए किस प्रकार से यहाँ पर सामानों को जो है वो बाहर निकाल दिया गया है। और लोग इस समय काफी ज्यादा, कश्मीरी माइग्रेंट इस समय जो है वो काफी ज्यादा परेशान है कि आखिरकार क्यों, देखिए हर एक कश्मीरी माइग्रेंट जो है वो इस समय क्यों पिसता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। एक तरफ सरकार जो है वो रिहेबिलिटेशन की जो है वो बात करती है, घर वापसी की बात करती है और वहीं पर दूसरी तरफ आप देखिए जो जगह अलॉट की गई थी कि आप दुकानें लगाइए, आप एक रोजगार का जो है वो आपको साधन मिलेगा, आप रोजगार कमाइए, और वही दुकानें, ये तस्वीर आप देखिए, मैं ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। आप देखिए किस प्रकार से ये तोड़फोड़ यहाँ पर जो है वो की गई है। ये तस्वीर आप देखिए, कश्मीरी माइग्रेंट इस दुकान के जरिए से जो है वो रोजगार कर रहा था, अपना 2 वक्त का 3 वक्त का खाना जो है वो खा रहा था, लेकिन वहीं पर ये रोजगार जो है वो छीन लिया गया है। और देखिए क्या दुर्दशा जो है वो बन चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए, दिल को टटोलने वाली ये तस्वीर है। हर एक दुकान, यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं सभी दुकानों को जो है वो तोड़फोड़ कर दिया गया है और सभी दुकानें जो है वो तोड़फोड़ यहाँ पर बुलडोजर बाबा ने जो है यहाँ पर कमाल कर दिया है। आप देखिए कि किस प्रकार से बुलडोजर बाबा बड़ी ड्राइव जो है वो यहाँ पर कश्मीरी माइग्रेंट में जो है कश्मीरी माइग्रेंट कैंप में जो है वो देखने को मिली है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और इस समय हर एक व्यक्ति जो है, कश्मीरी माइग्रेंट इस समय जो है वो बेहद ही परेशान है। अंकल ये दुकान आपकी है? हाँ बेटा, हाँ बेटा, दुकान हमारा है। कब से कर रहे हैं अंकल? बेटा पीछे 35 ईयर से। 35 ईयर? जी अंकल ये क्या हुआ फिर? बेटा हमें कुछ पता नहीं है। हाँ। सुबह मैं धूप जलाता हूँ दुकान में। हाँ। ये आ गए जेडी वाले, भाई ये क्या, आप क्या करें? सर मैं धूप जला दूँ, बोला दुकान खाली करो। सर क्या बात क्या है? सुबह कितने बजे आए? ये सुबह लगभग 10:30 पौने 11 बजे, पौने 11 बजे। हाँ। मैंने क्या सर क्या बात है? बोला दुकान खाली करो, सामान निकालो। अच्छा। ये देखो बिल्डर पीछे लगा है। शुक्र भगवान का लाख लाख, ये रास्ते में चलने वाले लोगों ने हमको मदद किया। वो है सामान बाहर, वो है सामान बाहर। आप पता नहीं आप भाग गए से, वो भाग गए, अब वो भाग गए, इधर है नहीं, वो भाग गए। या पीछे छुप के बैठा किसी जगह, वो पीछे छुप के बैठे भाग गए, वो पता नहीं है हमें। हमने उनको बोला भाई हमारा क्या कसूर है, हमें क्या कसूर, क्या बात क्या है? बोलता आप जाओ, निकलो सर, आप जाओ, आप निकलो यहाँ से। या हमने जब बुलडोजर देखा हम मजबूर हो गए दुकान खाली करने के लिए। बोलता फिर आपको माल भी नहीं मिलेगा, आपको माल भी नहीं मिलेगा, निकलो फटाफट, निकलो फटाफट। क्या करेंगे, किसको बताएंगे? कोई सुनवाई नहीं है। हम कुछ बताया कि क्यों तोड़ी जा रही है, कोई फ्लैट मिलेगा? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं बोला। हाँ। उन्होंने इतना ही बोला, मैं बोलो आपको पर्सनल बात कि भाई आप क्या करते हैं? बेटा मैं सर मैं करता हूँ, ये धूप जलाता हूँ, भगवान को धूप जलाता हूँ। ये नहीं कहा गया कि यहाँ पर कुछ बनना है? कुछ नहीं, उन्हें कुछ नहीं बोला, कुछ। अगर काश की जाएगी ये भी नहीं कहा, कुछ नहीं। काश अगर वो ये बोलेंगे 10 दिन 15 दिन 15 दिन 20 दिन पहले कि दुकानदारों को आएगा कोई बंदा, भाई ये नोटिस पर दस्तखत कर लो कि आपका दुकान, वो भी कुछ नहीं है।
देखिए इस समय हर एक कश्मीरी माइग्रेंट जिनकी ये दुकानें हैं वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि दुकानों के यहाँ पर जो है वो तोड़फोड़ कर दिया गया है। बुलडोजर बाबा ने यहाँ पर जो है वो अपना कमाल कर दिया है। बुलडोजर बाबा यहाँ पर जो है वो आए और उसके बाद तोड़फोड़ यहाँ पर देखने को मिला। और ये सामान आप देखिए, आखिरकार ये कश्मीरी माइग्रेंट अपना सामान आखिरकार कहाँ रखेगा, क्योंकि घर पे भी जो है वो उतनी जगह नहीं है। तो आप सोचिए कि इन सामान का अब आखिरकार क्या होगा, जिससे वो रोजगार कमा रहे थे, रोजगार का एक साधन था ये सब, और अब इसी सबको जो है वो यहाँ पर तहस नहस कर दिया है बुलडोजर बाबा ने। और देखिए किस प्रकार से बुलडोजर बाबा यहाँ पर अपना कमाल कर दिए हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन पर राय भी जरूर रखिएगा। एक तरफ सरकार रिहैबिलिटेशन की बात करती है और वहीं पर कश्मीरी माइग्रेंट कहीं न कहीं पिसते हुए भी नजर आ रहा है। और हर एक कश्मीरी माइग्रेंट जिनकी ये दुकानें हैं वो इस समय काफी ज्यादा परेशान है, आंखों में आंसू है और चेहरे पर एक निराशा है कि आखिरकार क्यों, जो 30-35 सालों से दुकान कर रहे थे, रोजगार कमा रहे थे, आखिरकार क्यों, कारण क्या कुछ है कि यहाँ पर फ्लैट बनने हैं या फिर इन्हें जो है कहीं और जो है जगह जो है वो अलॉट की जाएगी या नहीं, इसके रिलेटेड कोई भी फिलहाल जानकारी नहीं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।